अस्सलाम वालेकुम गाइस, शब बारात स्पेशल 2 हलवों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। झटपट से बनने वाले हैं और बहुत लजीज बनने वाले। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा रेसिपी। सबसे पहले क्या करना है, 2 प्याले, इस प्याले की मदद से हम तमाम तर चीज़ें ना मेजरमेंट करेंगे। आप चाहे ना कोई भी कप भी ले सकते। 2 कप मैंने इस तरीके से सूजी ली थी और उसको 3 से 4 टेबल लेना भर के घी डाल के उसको मीडियम टू लो हीट पर अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लिया था। मुसलसल आपने कम चमचा चलाते रहना है। एक अलग पैन के अंदर आपने 1 कप पानी लेना है और उसके अंदर 1.5 कप चीनी डाल देनी है। तमाम तर मेजरमेंट ना मैंने एक ही कप के, यानी ये जो प्याला है ना मेरे पास, इसके मुताबिक ही है। आप जिससे भी करें ना, ग्लास से करना चाहें ग्लास से कर सकते हैं, चाय वाले कप से चाहे चाय वाले कप से, मेजरिंग कप से चाहे तो मेजरिंग कप से, या कोई चाय का प्याला हो उससे भी कर सकते हैं। एक ही टूल यूज़ करिएगा और तमाम तर मेजरमेंट ना उसी के मुताबिक लिएगा। शीरे के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ताकि ना वो अच्छी सी खुशबू उसके अंदर आ जाए। और इसको इतना पकाना तक चीनी ना अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और ना शीरा तैयार हो जाए। जब हम फिंगर की टिप के ऊपर इसको रख के देखें ना तो तार बनना चाहिए। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। चाय वाला कप भर के ना मैंने चने की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसको ना पानी और दूध डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से गला लिया था। हमारी दाल ना बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई है। अगर आप फिंगर की टिप के दरमियान में रख के इसको दबाएंगे ना तो अच्छी तरीके से मैशी होनी चाहिए। और इसका तमाम तर पानी ना ड्राई कर लिया था। अगर आप चाहें ना तो एक्स्ट्रा पानी इसको छान भी सकते हैं। चने की दाल बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा। दूसरी तरफ हमने जो शीरा तैयार किया था वो हमारी सूजी भुन गई थी, कलर उसका चेंज हो गया, वाइट से देखें थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया। उसमें डालेंगे और तेज़ आंच पर इसको मुसलसल चलाएंगे। जब हम सूजी भुनेंगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे, और जब हम शीरा ऐड करेंगे तो हम फ्लेम ज़्यादा कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 4 से 5 मिनट में ना ये अच्छी तरीके से डन हो जाएगा। और आपने ग्रीस ट्रे ले लेनी है या ग्रीस थाला ले लेना, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर ना आपने इसको सेट कर देना है, इसको निकाल देना है। गर्मा गर्म होगा, ज़रा थोड़ा एहतियात करनी है कि आपका हाथ ना बर्न हो जाए। इसको आपने फ़ौरन से टच नहीं करना। और उसके ऊपर जल्दी से ना मैंने नारियल काट कर, खोपरे काट कर ना स्प्रिंकल कर दिए थे। दूसरी तरफ हमने जो चने की दाल थी उसको अच्छी तरीके से ना ग्राइंडर में, चॉपर ग्राइंडर में ना पीस लिया था। फिर भी मुझे लग रहा था कि अच्छी तरीके से थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर मैंने बेलन की मदद से और इसका दाना रिमूव कर दिया और बिल्कुल इसको फाइनली ना मैशी कर लिया था। 3 से 4 टेबल मैंने घी इसमें भी ऐड करा है और इसको ना लो टू मीडियम हीट पर ना आपने मुसलसल चमचा चलाते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने ना इसको भूनना है। जैसे जैसे ये भूनते जाएगी ना तो बहुत अच्छा है ना, इसकी खुशबू भी डेवलप होगी और बहुत अच्छा है ना टेस्ट भी निकल कर आएगा। जितनी अच्छी तरीके से दाल आपकी भुनी हुई होगी ना, आपका टेस्ट इतना ही डेवलप होगा। पिस्ते, बादाम, खोपरा और किशमिश इसके अंदर मैंने भूनते टाइम भी डाली है। और थोड़ी सी जो है ना मैंने बारीक काट कर साइड में भी रख लिया, वो हम ऊपर से गार्निश करने में डालेंगे। ये मेरे पास 1 कप चाय वाला जो कप होता है, इतनी दाल थी, इसको मैंने भिगोया, इसको बॉयल किया तो ये डबल हो गई। और फिर हमने क्या करना है, चीनी हमने वही चाय के कप के मेजरमेंट के हिसाब से पूरा कप भर के डालनी है। और उसी कप की मेजरमेंट के हिसाब से इसमें आपने लिक्विड फॉर्म में दूध यूज़ करना है। दूध की ना मुझसे वीडियो स्किप हो गई थी, लेकिन आपने ज़रूर ऐड करना है। और फिर इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट मज़ीद पकाना है। और फिर आपने इसको ना ग्रीस ट्रे के अंदर अनमोल्ड कर लेना है। उसके बाद ना ऊपर जितनी भी आपने गार्निशिंग की हुई थी ना, बचा के रखी हुई थी, उससे गार्निश करना। पिसा हुआ खोपरा, साबुत खोपरा और पिस्ते, बादाम और किशमिश से आपने इसको गार्निश करना और इसके भी पीसेस कट कर लेना। तो ये तो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बनेगा और वो जो है ना थोड़ा रनी होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार दोनों। ये रेसिपी बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से बनने वाली है और बहुत झटपट बनने वाली है। ज़रूर ट्राई करनी है, फीडबैक देना है, सब्सक्राइब करना है और हमें देनी इजाज़त। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।